माँ कालका को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। अक्सर ही मैं हाथों की रेखाएं, उंगलियों की चर्चा करता रहता हूँ। जैसे पूर्व में सफलता की रेखा, धन की रेखा, सूर्य के बारे में चर्चा करी, सूर्य रेखा के बारे में, भाग्य रेखा के बारे में चर्चा करी, क्रॉस के बारे में चर्चा करी। मेरे इसी चैनल पे यूट्यूब में आप इसे सर्च करके देख सकते हो। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहे हैं। और मुझसे डायरेक्ट जुड़ना, नीचे मेरे व्हाट्सएप का, ट्विटर का, फेसबुक का लिंक दिया जा रहा है, मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज डाल के बुक करवा सकते हैं। आज बात करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाथ की उंगलियों में तो बहुत महत्व होता है, लेकिन अंगूठे का क्या महत्व होता है। हर तरह के अंगूठा आज कवर करेंगे, क्योंकि मैं देखता हूं कई लोग ऐसा पीछे मुड़ता है, सीधा है, आगे मुड़ता है या पोर, लेकिन पूरे डिटेलिंग में कवर नहीं करते हैं। क्योंकि अंगूठा शुक्र दर्शाता है, शक्ति दर्शाता है, इच्छा शक्ति दर्शाता है, धन दर्शाता है, वैभव दर्शाता है, कुशलता दर्शाता है, और आपको इस पृथ्वी पर मिलने वाले सुख भी दर्शाता है। इसलिए अंगूठा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए, अंगूठा इसीलिए कई ज्योतिष में अंगूठे से पूरा भविष्य कथन भी कहा जाता है, और कहते हैं खुली किताब की तरह होता है अंगूठा। लेकिन अंगूठे को पढ़ना आसान नहीं है। अच्छे पामिस्ट जरूर अंगूठे को पढ़ लेते हैं, सारे राज खोल देता है। चाहे इच्छा हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे गुप्त रोग हो, चाहे आयु हो, चाहे आत्मबल हो, चाहे मानव प्रवृत्ति हो, चाहे साहस हो, चाहे भावनाएं हो, हर अवगुण गुण अंगूठा बता देता है। कार्य क्षमता का सीधा सीधा अंगूठा से ताल्लुकात है, क्योंकि अंगूठे के संबंध मस्तिष्क से कहा जाता है। कहा जाता है हाथ की कार्य क्षमता का केंद्र ही अंगूठा है, प्रमुख अंग ही अंगूठा है। कोई व्यक्ति कितना ही गंभीर, धीर या मजाकिया होगा, यह भी अंगूठे से समझा जा सकता है। अपराधियों तक की पहचान अंगूठे से करी जाती है। पहले कहा जाता था डाकू लोग अपने अंगूठे ऐसे रखते थे, तो ये तक लिखा गया हमारे शास्त्रों में। यही हमारे शास्त्रों की खूबसूरती है कि एक अंगूठे से ही सब पता चल जाता है, उसकी मोटाई, उसकी चौड़ाई वगैरह वगैरह। तो देखिए, अब इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति को अंगूठा दर्शाता है। तो यहाँ पहला भाग, ये जो पहला पोर होता है, इच्छा शक्ति का दूसरे भाग को कहा जाता है, दूसरा पोर कहा जाता है तर्क शक्ति का माना जाता है। अगर व्यक्ति का पहला पोर लंबा है तो इच्छा शक्ति मजबूत होगी, किसी के अधीन कार्य नहीं करेगा, आसानी से जल्दी बात नहीं मानेगा। अगर नीचे वाला है तो तार्किक होगा, तर्क बहुत करेगा, वाद विवाद में बहुत पढ़ेगा। उसी के साथ साथ अगर अंगूठा सीधा, ऐसा चिकना, गोल, दाहिने और घूमा हुआ हो, हल्का सा इधर, तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति हर चीज़ में बराबर बैलेंस रखता है, धनवान होता है, और पीछे की ओर ना झुकता हो, बस हल्का सा राइट हैंड में जा रहा हो, तो कहते हैं आदर्शवादी लोग होते हैं, प्रिंसिपल्ड लोग होते हैं ऐसे लोग। सामुद्रिक शास्त्र में इसीलिए अंगूठे के बारे में इतना बात करी गई है। आज आपको प्रथम पोर के बारे में फिर डिटेल में बता देते हैं, जैसा कि हमने और बताया। अब दूसरे तरह के अंगूठे की बात करते हैं, पतले और लंबे अंगूठे। ऐसे लोग पतले हों जिनका अंगूठा काफ़ी और लंबा अंगूठा हो, मतलब तर्जनी उंगली के यहाँ तक आ जाए, तो ऐसे लोग निडर स्वभाव के होते हैं, साहसी होते हैं, व्यापार में सफलता हासिल करते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, मेहनत से पैसा कमाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, उच्च स्तरीय जीवन रहता है। अब कुछ लोगों का जो अंगूठा है ये तीसरे पोर, मतलब ये जो तर्जनी उंगली का पहला पोर है, यहीं ख़त्म हो जाता है। तो अगर ऐसा है किसी का, तो धर्म कर्म में रुचि रखते हैं, अपने मन की बात आसानी से, दूसरों के मन की बात आसानी से जान जाते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, और ख़ास तौर से ये लोग में अच्छाइयाँ और धार्मिकता बहुत होती है। जो लोगों का अंगूठा काफ़ी लचीला होता है, ऐसे ऐसे में आराम से पीछे भी जाता है, भावुक होते हैं, साफ स्पष्ट वक्ता होते हैं, मुंह पर बोल देते हैं, बोलने में निपुण होते हैं, स्वभाव से अच्छे होते हैं। अगर बड़ा फ्लेक्सिबल अंगूठा है, पीछे भी जा रहा है, ऐसे भी पूरा मुड़ रहा है, इधर भी, तो खास तौर से ऐसे लोगों में ये देखा जाता है। जिन लोगों का अंगूठा मोटा है और ये चीज़ काफ़ी चौड़ी है, काफ़ी आपको ऐसे अंगूठे दिख जाएंगे, बहुत गुस्सैल होते हैं, जल्दी आपा खो देते हैं, इस वजह से बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, शांत नहीं रहते हैं, स्ट्रेस हमेशा ऐसे लोगों के अंदर देखी जाती है। लेकिन ये जितने सख्त दिखते हैं उतने होते नहीं हैं, ये भी एक सच्चाई है। अब एक और अंगूठे की तरह की बात की जाए, जो बेडौल अंगूठा जिसे कहते हैं, इधर मुड़ा या यहाँ से मुड़ा, या गांठें दिख रही हैं जिस अंगूठे में, बीच में यहाँ पे गांठें, यहाँ गांठें, तो ऐसे लोगों का
वैवाहिक सुख कम हो जाता है, पत्नी का सुख कम हो जाता है, बच्चों का सुख कम हो जाता है। और जिस पुरुष का अंगूठा जितना अच्छा होगा, जितना लचीला होगा, सुंदर, आकर्षक होगा, पत्नी से अपोजिट जेंडर से उतना ही लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं, अगर अंगूठा काफ़ी हद तक ऐसे, मान लीजिए इतना नहीं, काफ़ी हद तक मुड़ता है, इसको ऐसे करिए, काफ़ी इतना मुड़ रहा है, तो ऐसे लोग खास तौर से धन खर्च करने वाले होते हैं। बहुत ज़्यादा अगर मुड़ता है, एकदम यहाँ तक ऐसे मुड़ जाता है, स्थिर स्वभाव के नहीं होते हैं, तुरंत निर्णय ले लेते हैं, अपनी चीज़ों पे अड़िग रहते हैं, आसानी से मित्रता स्थापित नहीं करते हैं ऐसे लोग। और लचकदार अंगूठा जो कि पीछा मुड़ता है, मतलब वो ऐसा मुड़ भी रहा है तो ऐसा भी हो रहा है, हर तरफ उसकी आप देखेंगे तो उसमें लचक है, तो ऐसे लोग आसानी से किसी जगह पे टिकते नहीं हैं, लेकिन अपने निर्णय पर अगर टिके रहे तो लाभ पाते हैं। इसी के साथ साथ अपरिचित लोगों से मित्रता कर लेते हैं, फिर नुकसान भी होता है। अब एक तरह का और अंगूठा, गदाधारी अंगूठा, ऊपर का भाग काफ़ी चौड़ा और फूला हुआ हो और नीचे का भाग, ये भाग एकदम से पतला हो जाए, ये वाला, तो ऐसे लोग कहते हैं हिंसक, क्रोधी होते हैं और समाज में दूसरे का नुकसान कर सकते हैं। जिन लोगों का अंगूठा ऊपर से नीचे तक एक समान है और इकहरे अंगूठे वाले आप कह सकते हैं, और थोड़ा सा बीच में बस पतला है, तो ऐसे लोग चालाक होते हैं, राजनीति, कूटनीति, नीतियों में तेज होते हैं। अब अंगूठा अगर पूरा बराबर है, एक जैसा है, सीधे स्वभाव के होते हैं, सरल होते हैं, तर्क शक्ति अच्छी होती है, विचार शक्ति अच्छी होती है और जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। अब एक और तरह का अंगूठा समझिए, ऐसे जातक जिनकी तर्जनी उंगली, ये तर्जनी उंगली अंगूठे के मध्य इस अधिक कोण तक बनता है, वे कोमल हृदय के, कला प्रेमी और ख़ास तौर से साहित्य के जानकार, भाग्यवादी, धार्मिक होते हैं और ख़ास तौर से थोड़े से जिद्दी भी हो सकते हैं। लेकिन जिनका इसके नीचे रह जाता है, थोड़ा सा निराशावादी, आलसी और बहुत ही अकर्मण्य होते हैं। और जिनका और नीचे रह जाता है कि यहीं तक पहुंचा, पता चला तर्जनी उंगली के, ऐसे लोग जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते हैं। ख़ास तौर से अपोजिट जेंडर से लेके सुख सुविधा की कमी ऐसे लोगों की जीवन में देखी जाती है।